बारिश भी नहीं किया है तो हम लोग खाने के लिए मांगेंगे, आप क्या मांगेंगे? तो आप अपनी गर्दन बचाने के लिए किसानों को गर्दन आपने मरोड़ने का काम किया। यदि सही तरीके से निष्पक्ष तरीके से आंकड़ा पेश किया जाता तो इतना जनप्रतिनिधि को यहाँ शौक नहीं था कि आमरण अनशन पर बैठकर 2 दिन घोषित करो, अफसरशाही बंद करो, अफसरशाही बंद करो। बच्ची मात्र 1 महीने की भी बच्ची नहीं होगी और इनको लेकर यहाँ पर आमरण अनशन बैठे हुए हैं, तो इतनी बड़ी अपराध। एक बार फिर से मैं डुमरिया प्रखंड में पहुँच चुका हूँ, क्योंकि लगातार आज दूसरा दिन है यहाँ पर डुमरिया का जो कुछ पंचायत के प्रतिनिधि से लेकर तमाम किसान जो हैं वो आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। और जाहिर सी बात है उनका जो आमरण अनशन पे जो बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे का कारण ये है कि अभी जो हाल ही में सिंचित और असिंचित को लेकर यानी आपदा सुखाड़ को लेकर जो जांच पड़ताल हुआ था, उसमें कुल मिलाकर सिर्फ और सिर्फ देखा जाए तो 2 ही पंचायत को चयनित किया गया था। और जब दबाव पड़ा था तो एक पंचायत को और शामिल किया गया था। तो यहाँ पर जो लोग आज बैठे हुए हैं जो आमरण अनशन पे, कल से आज उनका दूसरा दिन है, तो इनका साफ तौर पे कहना है कि आखिर 3 पंचायत को ही क्यों चयनित किया गया, किस आधार पर चयनित किया गया। जबकि अगर देखा है तो डुमरिया प्रखंड में जो बारिश है वो लगभग 20% हुआ है, यानी कि कुल मिलाकर सुखाड़ घोषित किया गया था सरकार के द्वारा, लेकिन यहाँ पर आला अधिकारी के द्वारा इस तरीके से अनदेखा किया गया है। और यही वजह है कि आज दूसरे दिन भी यहाँ पर किसान से लेकर तमाम प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और कल से आमरण अनशन में बैठे हुए और अपनी मांग को पूरा करने के लिए यहाँ पर डटे हुए हैं, लेकिन अभी तक किसी भी उच्च अधिकारी का किसी तरीके से कोई आश्वासन नहीं दिया गया है कि हाँ आप लोग का मुआवजा मिलेगा या नहीं मिलेगा। और इन प्रतिनिधि से लेकर किसान को जो बैठे हुए इनका साफ कहना है कि जब तक हम लोग को आश्वासन नहीं दिया जाएगा, हम लोग को मुआवजा या मांग को जब तक पूरा नहीं किया जाएगा, तब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं है, उठने वाले नहीं है, चाहे हम लोग को यहाँ पर अंतिम सांस क्यों नहीं गंवाना पड़े। और इसी वजह के यहाँ पर लोग जो है बैठे हुए। मैं कुछ किसान से भी बात कर लूँगा कि कल से डटे हुए क्या उनके पास कोई उच्च अधिकारी आए, किस तरीके से बातचीत किए, कोई आश्वासन का बात किए, क्या उनको मुआवजा मिलने का बात किया गया ये नहीं। हम कुछ किसानों से पहले मैं बात कर लेता हूँ, उसके बाद जो तमाम जनप्रतिनिधि उनसे भी मैं बात करूँगा कि उनसे आगे में क्या कुछ बात हुआ है। सबसे पहले मैं, चाची आप कल से बैठी हुई हैं, कुछ मुआवजा वजह मिलने का बात हुआ है? नहीं, अभी तक नहीं। अच्छा, आप जो बैठी हुए भूखे प्यासे कल से, तो कुछ खाने पीने के लिए कुछ दिया गया उच्च अधिकारी की तरफ से? रात में ऐसी रही आप लोग को कोई यहाँ पर इंतजाम किया गया था ठंड के टाइम में? कुछ नहीं, ऐसे ही आप लोग बैठे हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? आशा देवी। बताइए, आप लोग के गांव में जांच पड़ताल हुआ था सुखाड़ को लेकर? नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। कुछ नहीं हुआ है? नहीं, कुछ नहीं हुआ है। नहीं, कुछ नहीं हुआ है हम लोग के गाँव में। आगे आप लोग का क्या मांग है सरकार से? यह मांग है, ऐसे मांग है कि देखिए कि कि बारिश हो भी नहीं किया है, बारिश हो भी नहीं किया है तो हम लोग खाने के लिए मांगेंगे, आप क्या मांगेंगे? नंदी लाल है ये ना, हम लोग अभी रवि राय हो भी नहीं दिया है, कुछ फल लग भी नहीं दिया है, तो बाल बच्चा के कैसे पोसेंगे हम? रवि राय भी होता है ना, काट पीट के आदमी गरीब आदमी हमने खा हुआ है लोग, तो हम लोग के कोई पता है ये नहीं है। अभी भी घूसखोरना भी हो रहा था अथी वाला, तो हम लोग को मालूम भी नहीं है। बैठे हुए हैं, अभी तक सरकार की तरफ से कोई आश्वासन दिया गया है? कुछ नहीं। आप लोग तरफ जांच पड़ताल हुआ था? तो आप देख सकते हैं कि किसानों में किस तरीके से यहाँ पर नाराजगी है। इनका साफ कहना है कि हमारे पंचायत में या हमारे गांव में किसी तरीके कोई जांच पड़ताल नहीं हुआ है। अगर जांच पड़ताल हुआ होता, अगर हम लोग को मुआवजा दिया जाता तो हम लोग का शौक नहीं था यहाँ पर ठंड में यहाँ बैठने का, जो ना किसी चीज़ का इंतजाम है और भूखे प्यासे यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। जैसे यहाँ जनप्रतिनिधि से लेकर तमाम जो यहाँ पर बैठे हुए किसान, साफ नाराजगी है और सरकार के प्रति तरह तरह का नारे लगाए जा रहे हैं और उनका विरोध किया जा रहा है। और जाहिर सी बात है कि विरोध करना यहाँ पे उनका बनता है, चूँकि बहुत बड़ी भूल हुई है यहाँ पे सरकार से लेकर उच्च अधिकारी तक, चूँकि
इनका साफ कहना है कि सिर्फ और सिर्फ 3 पंचायत को किस आधार पर चयनित किया गया, जबकि डुमरिया जो है एकदम सुदूरवर्ती इलाका है, मात्र 20% पानी हुआ। जैसा कि हम भी क्षेत्र में घूमे, कहीं भी वैसा नहीं दिखाई दिया है जो फसल हुआ हो। मैं एक बार फिर से मैं बात करूंगा जो तमाम प्रतिनिधि बैठे हुए, क्योंकि कल भी मैं इन लोगों से बात किया था और आज मैं जानने की कोशिश करूंगा क्या उच्च अधिकारी की तरफ से कुछ आश्वासन का यहाँ पर बात हुई है या इसी तरीके से आमरण अनशन में बैठे रहेंगे। जी सर, कल भी आप बैठे हुए थे, कुछ आला अधिकारी की तरफ से या जो आपके नज़दीकी यहाँ पर पदाधिकारी की तरफ से कुछ बात हुई है? हाँ, कल शाम को रात में अंचलाधिकारी महोदय और वीडियो मैडम यहाँ पर धरना स्थल पर आई थी और हम लोगों के बीच बैठ करके वार्ता करने का प्रयास किया। हम लोग उनसे यही सवाल कर रहे थे कि जब धरातल पर जाकर के आप लोगों ने देखा कि वास्तविकता है कि यहाँ वर्षा नहीं होने के कारण धान का रोपनी नहीं हुआ है, फिर भी दूसरा जो रिपोर्ट दिया गया वो भी पुराने रिपोर्ट के ही माने जस्टिफाई कर रहे हैं आप लोग, तो कहीं ना कहीं हम लोग को तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप एक बार गलत कर चुके हैं और फिर अपनी रिपोर्ट को आप गलत साबित नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसी रिपोर्ट का आप जस्टिफाई करने जा रहे हैं। तो आप अपनी गर्दन बचाने के लिए किसानों को गर्दन आपने मरोड़ने का काम किया। लोग वही इसी तरह से अपनी बात होती दलील दे करके कि हम लोगों को इस तरह से इंस्ट्रक्शन था, तो हमने उनसे सवाल किया कि आज आप दिखा रहे हैं कि कहीं मसूर है, कहीं खेसारी है, कहीं अरहर है, जो भी आज लोग प्रतिभूमि में कुछ लगाया है उसको भी आप इंक्लूड कर रहे हैं, जबकि जिस समय आप और अन्य पंचायत जो 2-3 पंचायत को आपने सुखाड़ क्षेत्र घोषित किया उस समय ये फसल तो लगी नहीं थी, तो फिर आप उस समय क्यों गए थे कि 3 पर फार्मा बना करके और 2-3 पंचायत को ही किया, जबकि सेम कंडीशन यहाँ था। तो आज यहाँ ये दूसरा कंडीशन कैसे लागू हो रहा है कि इसको पूरे ज़मीन को आप छाती दिखा दे रहे हैं। तो उन्होंने बहुत प्रयास किया हम लोग को गुमराह करने का कि आप लोग धरना समाप्त कीजिए, हम लोग को जो आगे बन सकेगा मदद करेंगे। तो हम लोग जानना चाहते हैं कि आगे कौन सा ऐसा मदद है जो किसान को आप दे सकते हैं। आपसे क्या बात हुई थी? नदीम जी, कल से हम लोग आमरण अनशन पे बैठे हैं। हमारे मौड़ी पंचायत के मुखिया निर्मला जी, उनके प्रतिनिधि श्री राम वर्मा जी, मुखिया संघ के माननीय अध्यक्ष नरेंद्र यादव जी, पाचल पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि आलोक कुमार यादव जी, उनके साथ हम सभी भी छतरबंधा पंचायत के माननीय मुखिया इम्तियाज अहमद जी, भोखा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि सुनील कुमार अजय जी, तमाम जनप्रतिनिधि लोग डुमरिया के यहाँ बैठे हुए आमरण अनशन पे। इससे आप समझ सकते हैं कि पदाधिकारियों के द्वारा कितनी बड़ी घालमेल की गई है। यदि सही तरीके से, निष्पक्ष तरीके से आंकड़ा पेश किया जाता तो इतना जनप्रतिनिधि को यहाँ शौक नहीं था कि आमरण अनशन पर बैठकर 2 दिनों से इतना आप देख रहे हैं जन सैलाब, कहीं ना कहीं परेशानी है, कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ बेईमानी की गई है, जिसका नतीजा है कि कल से धरना पे बैठे हैं। कल शाम को प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदया एवं अंचला अधिकारी महोदय हम लोगों के समक्ष आए थे। वो एक तरफ तो अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कहीं न कहीं भूल हुई है, लेकिन दूसरे तरफ कह रहे हैं कि अब तो रिपोर्ट चला गया है, इसलिए अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अनशन तोड़ दीजिए। लेकिन हम लोग कैसे अनशन तोड़ दें? जब तक किसानों का सही न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम लोग कैसे अनशन तोड़ें? किसानों का वो न्याय कर दें, किसानों का जो लाभ है वो दे दें, हम लोग आराम से यहाँ से उठ करके चले जाएंगे। अच्छा, आप लोग आमरण अनशन में बैठे हुए, ठंड का मौसम है, प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम या अधिकारी? कोई भी इंतजाम नहीं हुआ है। जैसे आप देख रहे हैं इसी तरह से पूरी रात यहाँ जनप्रतिनिधि रहे हैं और यदि आज भी कोई सोल्यूशन नहीं निकला तो इसी तरह से हम सभी यहाँ पे रहेंगे रात में। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि 1 महीने की बच्ची को लेकर यहाँ पर आमरण अनशन में बैठे हुए हैं, बावजूद उसके सरकार का कोई असर नहीं पड़ रहा है। यानी इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार हो या उच्च अधिकारी हो, अपने कान में तेल डालकर सोए हुए हैं। यानी कि देख सकते हैं आप, एक छोटी सी बच्ची, मात्र 1 महीने की भी बच्ची नहीं होगी और इनको लेकर यहाँ पर आमरण अनशन में बैठे हुए हैं। तो इतनी बड़ी अपराध ही कहा जाए, क्योंकि इस तरीके का बच्चा जब यहाँ पर अपनी माँ के साथ बैठी हुई है, यहाँ पर लेकर बैठी हुई है आमरण अनशन पर, और सरकार को कुछ भी असर नहीं पड़ रहा है, तो इससे साफ जाहिर है कि सरकार अपने कानों में तेल डालकर सोई हुई है।
बन जाए तो कोने कोने आप जांच कीजिएगा। अगर एक जो बांध मिल जाएगा ना, एक महीने का इस्तेमाल नहीं, एक बांध मैं पैसा करके पैसा सब लाख बोलता था कि हम विकलांग हैं। इधर होकर बोलिए। हाँ ठीक है, हम विकलांग हैं। आप इधर नहीं था, इधर भैया। हाँ ठीक है, बोलिए। तो हम विकलांग खाएँ तो हमको आसन होगा ना, आए तो वही के जाते कि सर न जम्बे किया और न फिर न रवि भी वैसी हो गया, वो भी रखी ना। हाँ अच्छे रोके हम कुछ सवाल कुछ नहीं मिला क्या होगा कब से फिर वरना भी छुटना कि हम ठीक है बैठिए। वर्मा इनसे भी मैं बात कर दूंगा, क्योंकि पहले भी ये इनका दोबारा है और इनके साथ में सभी लोग समर्थन दे रहे हैं। पहले भी ये आमरण अनशन में बैठे हुए हैं, इनको टीम का गठन भी किया गया था, लेकिन बावजूद उसके जो है कुछ भी हाथ नहीं लगा। एक बार फिर से बैठे हुए हैं, क्या कुछ नतीजा आने का उम्मीद है सर? अभी तक तो हम लोग के कोई नतीजा नहीं आया है। मैं दोहरा देना चाहता हूँ, पिछला जो घटना चक्र हुआ तो मैंने आमरण अनशन पर पिछले 8/11/2022 दिन मंगलवार को बैठा था। उसमें दूसरा दिन एसडीएम साहब आए थे सिरघाटी से। उन्होंने कह कर के आश्वासन दिया था कि हम दूसरा कमेटी गठित करेंगे और गठित करके और रिपोर्ट मंगवा करके आप लोग को जो समस्या है सुखाड़ का उसको हम लोग निदान करेंगे। लेकिन उसके बाद उन्होंने जा करके 9 तारीख को अनशन तोड़वाया। 10 तारीख को उन्होंने एक कमेटी गठित कर दिया। कमेटी गठित करने के बाद उन्होंने लेटर में लिखा, वो लेटर मेरे पास भी है, 3 दिन के अंदर ये रिपोर्ट सबमिट करना है। 3 दिन के अंदर दिखा दीजिए, लेटर दिखा दीजिए। हाँ दिखा दे रहा हूँ। ये लेटर है मंडल पदाधिकारी सिरघाटी, और ये जो 4 सदस्य बने हैं, ये 4 सदस्य का गठन किया गया था। और नीचे लिखा हुआ है मुखिया निर्मला कुमारी और पल्लवी कुमारी को भी इसकी कॉपी देनी है और उसमें साथ रखना है। तो 3 दिन के बाद जब ज़्यादा दिन हो गया तो हमने प्रखंड विकास पदाधिकारी ईओ इसमें भी थे, उनको जब जोड़ दिया तो 17 तारीख को उन्होंने महुड़ी पंचायत को भ्रमण करने के लिए बड़ी मुश्किल से तैयार हुए, जिसमें मुश्किल से लगता है 1 या 1.5 घंटा टाइम उन्होंने दिया। उस दरमियान बहुत जनता लोग भी जुट गए थे। वहाँ पर इन लोगों ने एक्सेप्ट किए कि धान का रोपा तो मुखिया जी का कहना निर्मला कुमारी का सही है कि नहीं हुआ है। उसके बाद 17 तारीख को हम लोग रिपोर्ट के लिए आशा जोड़ते रहे। इसके बाद खाद बीज से संबंधित 19 तारीख को बैठक हुई थी, उसमें मैं भी गया था और लोग भी थे। तो वहाँ बोला गया, मैडम खुद बोली कि से नहीं, से मुखिया महुड़ी पंचायत के निर्मला कुमारी और प्रतिनिधि श्री राम वर्मा को कहना सही है कि धान का रोपा नहीं हुआ है। वहाँ हमने बोला था कि अगर हमारा सही रिपोर्ट नहीं जाएगा तो मैं फिर दोबारा आमरण अनशन पर बैठ जाऊंगा और हो सके तो मैं आत्मदाह करूंगा। तो उसके बाद रिपोर्ट नहीं दिया गया। जब 15 दिन रिपोर्ट नहीं दिया गया और किसी तरह से नहीं बोला गया तो हमने फिर लेटर बना करके दे दिया कि हम 29 तारीख से फिर आमरण अनशन पर बैठ रहे हैं। प्रखंड को दिया, चिकित्सा पदाधिकारियों को दिया, अंचलाधिकारियों को दिया और एकदम डीएम सीएम जो भी है अनुमंडल पदाधिकारी सबको जीमेल के माध्यम से हमने सूचना कर दिया कि हम फिर आमरण अनशन पर बैठने जा रहे हैं। आज आपका लगातार दूसरा दिन है, क्या अभी तक कोई दूसरा बार और दूसरा दिन, दूसरा बार का दूसरा दिन है। हमको अभी तक कोई आश्वासन नहीं आया है। ये जो टाइम है सर, कोई इंतजाम प्रशासन की तरफ से किया? कोई प्रशासन नहीं। थोड़ा सा सुन लिया जाए कि जो रिपोर्ट आई है मेरे पास व्हाट्सएप के माध्यम से, जो रिपोर्ट मिला एवरी का और तबरी का भी हार्ड कॉपी हमको मिला था, तो उसमें 3 कॉलम दिखलाया गया था। ये में दिखलाया गया 4 कॉलम, यानी जोड़ नार करके जो 61 हेक्टेयर धान रोपाया मान ले जाएगी बोधी बिघा में। उसके बाद उसमें दिखाया हुआ है 39% धान रोपा हो गया है। जब 39% धान रोपा हो जाता है तो सीधे 70% से ऊपर हो जाता है, करीब 80%। और इसको क्या किया गया है कि धान का रोपा कम दिखाया गया, जैसे 15 हेक्टेयर दिखाया गया और 9 हेक्टेयर दिखा दिया कि जैसे मक्का, अरहर, कुर्सी, तिल, महुआ, मड़ुआ, उड़ीद, ये सब आदि हो गया। तो दोनों मिला करके ये भी 70% से ऊपर हो जा रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि उलट करके भरमाया गया। इसमें डीएम साहब बोले थे कि
महुड़ी पंचायत के मुखिया से भी उस जो रिपोर्ट पर दस्तखत कराना है, लेकिन हम लोगों को न रिपोर्ट दिखाया गया न दस्तखत कराया या कुछ नहीं कराया गया। तो ये रिपोर्ट जो है से बिल्कुल गलत है, जैसा पहले था उसी तरह का रिपोर्ट है। थोड़ा सा खाली इसमें बदलाव कर दिया गया है कि कॉलम बदल दिया गया, उसमें दिखला गया है। तो हम लोग इस रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हैं, इसीलिए हम लोग हमारा नजर पर बैठे हुए हैं और जब तक मांग पूरा नहीं होगा हम लोग बैठे। तो अभी आप सुन रहे थे श्री राम वर्मा का, जो कि महुड़ी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि थे। इनका साफ कहना था कि जिस तरीके से यहाँ पर जांच पड़ताल का झूठा आश्वासन दिया गया है, कि इनका साफ कहना कि कुल मिलाकर ये सिर्फ कानूनी कार्रवाई है और हमारे साथ बहुत गलत हुआ। इनके साथ नहीं बल्कि तमाम जो डुमरिया प्रखंड जितने भी पंचायत हैं उन सभी किसानों के साथ गलत किया गया। और यही वजह कि जितने भी प्रतिनिधि से लेकर किसान यहाँ पे धरना स्थल पर बैठे हुए हैं और इनका दूसरा दिन है। और इनका साफ कहना है कि अगर हम लोग को आश्वासन और मुआवजे की बात अगर नहीं किया जाता है तो हम लोग इस तरीके से आमरण अनशन में बैठे रहेंगे। आप बने ही रहिए हमारे साथ।